इंटरवल एस्टिमेशन, जैसे कि पॉइंट एस्टिमेशन में एक पार्टिकुलर पॉइंट पर हम करते हैं। इंटरवल मतलब एक रेंज ऑफ वैल्यू होता है बिटवीन टू, मतलब जैसे मीन है हम निकाल रहे हैं तो उसका दो रेंज वैल्यू हो सकता है, कम से कम इतना हो सकता है एवरेज, और बढ़ सकता है घट सकता है, तो एक रेंज में यहाँ पर दिया जाता है। जैसे कि पॉइंट एस्टिमेशन में हम लोग देखे थे कि एक पॉइंट एक सैंपल लिए 100 मतलब 100 का, और जैसे 1000 हमारा पॉपुलेशन है तो 100 का सैंपल लिए, तो उससे हम लोगों ने एवरेज निकाला सैंपल का, और उसी के आधार पर मैंने इन्फर किया कि पॉपुलेशन का भी इतना होगा। लेकिन हम लोग जब सैंपल लेते हैं, मतलब सैंपल लेते हैं और उसके आधार पर पॉपुलेशन को निकालने का प्रयास करते हैं, तो उसमें एक सैम्पलिंग एरर होता है, जिसके कारण एग्जैक्ट जो सैंपल का फिगर होता है वो मतलब एकदम एग्जैक्ट पॉपुलेशन का मीन हमको नहीं पता चलता है पैरामीटर का। तो सैम्पलिंग एरर के कारण इसके लिए स्टैटिस्टिशियन जो होता है एक अनदर टाइप ऑफ जो मेजरमेंट लिया है जिसको इंटरवल एस्टिमेशन कहते हैं। और इंटरवल एस्टिमेशन में सबसे बड़ा होता है कि इसमें जो एस्टिमेट किया जाता है एक रेंज ऑफ वैल्यू होता है बिटवीन टू रेंज में, मैंने मीन इतना बढ़ सकता है घट सकता है, नहीं बोल सकते। जैसे हम कह देते हैं कि चलो भाई यहाँ से कितना घंटा दूरी लगेगा पैदल में, तो एक अप्रॉक्सीमेशन बनाते हैं हम लोग कि 1 किलोमीटर चले तो भाई हमको लगा मतलब 1 किलोमीटर चले तो हमको 1 घंटा, 1 घंटा नहीं आधा घंटा लगा, तो 100 किलोमीटर चलेंगे तो कितना लगेगा, या 1 किलोमीटर चले तो 1 घंटा लगा, ठीक है, 1 घंटा सिंपल सिटी के लिए, तो 100 किलोमीटर चलेंगे तो 100 घंटा लगेगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी है कि हम 1 किलोमीटर चले तो स्पीड से चले होंगे, ताकि एनर्जी था, दूसरा किलोमीटर में कम एनर्जी होगा, तो इसके एक अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं कि लगभग हमको एक घंटा भी नहीं लगेगा, 1 किलोमीटर चलेंगे एनर्जी से, तो लगता है 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो सबका एवरेज हम निकाल के बोल रहे हैं, तो एक रेंज हो सकता है, नहीं इसका 100 घंटा से लेकर 120 घंटा के बीच में हम जरूर पहुंच जाएंगे, एक बीच का होता है जो एग्जैक्ट फिगर नहीं दे पाता है। तो इसका जो डिफिनेशन है इंटरवल एस्टिमेशन का वो हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। इंटरवल एस्टिमेट ऑफ अ पैरामीटर एंड इंटरवल एस्टिमेट ऑफ अ पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर वो पॉपुलेशन का जो भी निकाल रहे हो, मीन निकाल रहे हो, पॉपुलेशन मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन पैरामीटर में होगा। इंटरवल एस्टिमेट ऑफ अ पैरामीटर इज एन, ठीक है, इंटरवल होता है, इंटरवल यानी दो, मैंने इट इज ए लाई बिटवीन टू वैल्यू। इंटरवल मतलब दो चीज का इंटरवल होगा, मतलब दो वैल्यू के बीच में, या आ रेंज ऑफ वैल्यू, या आ रेंज ऑफ वैल्यू, आ रेंज ऑफ वैल्यू, ठीक है, used to estimate, used to estimate, ठीक है, the parameter, the parameter। अब यहाँ बहुत ही सिंपली चीज है कि इंटरवल एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर क्या होता है। एक इंटरवल होता है या रेंज ऑफ वैल्यू, यानी इट्स लाई बिटवीन टू वैल्यू, जो यूज किया जाता है एस्टिमेशन करने के लिए, किसको, पैरामीटर को, ठीक है। तो दिस एस्टिमेट, जैसे जो एस्टिमेट हमारा होगा, दिस एस्टिमेट, जैसे सैंपल मीन कुछ भी हो, ठीक है, मे, ठीक है, मे या मे नॉट कंटेन द पैरामीटर बीइंग एस्टिमेट, मे या मे नॉट कंटेन, ठीक है, कंटेन the value of parameter, the value of parameter being estimate, ठीक है। तो वो हमारा जो बीच का, जैसे 22 हम लोगों ने कल एवरेज पॉइंट एस्टिमेशन में 22.3 ईयर्स हम लोग निकाला था, ये वैल्यू और रेंज में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है।
तो इस प्रकार जो इंटरवल एस्टिमेट होता है, पैरामीटर इज ए स्पेसिफाइड या फॉलिंग बिटवीन टू इंटरवल, ठीक है, इसमें दो इंटरवल के बीच में पैरामीटर गिरेगा। फॉर एग्जांपल इंटरवल एस्टिमेट ऑफ एवरेज एजेज ऑफ ऑल स्टूडेंट माइट बी, ठीक है, 21.9 म्यू 22.7, ठीक है। या इसी चीज़ को अगर हमारा म्यू इक्वल टू, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 21 आई थिंक 22.3 हो म्यू का वैल्यू, तो ऑब्वियसली है कि हमारा इसी इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, 22.3 प्लस माइनस 4 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखना कि जो हमारा इंटरवल एस्टिमेट है, पैरामीटर इज ए स्पेसिफाइड बिटवीन टू वैल्यू है, दो वैल्यू में है, एक वैल्यू इधर जा रहा है, एक वैल्यू इधर जा रहा है। ये मिनिमम वैल्यू, मिनिमम इतना हो सकता है, मैक्सिमम इतना हो सकता है, और ये कंटेन कर सकता है जो पैरामीटर ये है, ये बीच में कंटेन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली आप इसमें इसका मीनिंग क्या है, ये जो तुम्हारा वैल्यू है वो म्यू है और ये प्लस माइनस 0.4 होगा आई थिंक, हाँ 0.4 जो ईयर है, ठीक है, वो है। अब इसको, इसी चीज़ को हम बने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं 22.3, पहले माइनस करना पड़ेगा 0.5, ठीक है, और ये जो म्यू है वो लाएं जैसे है, और इधर का कितना होगा 22.3 प्लस 0.4। अब ये दोनों तुम रेंज को जोड़ोगे तो देखना, इसको घटाओगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा 21.9, और इसको आप अगर जोड़ोगे तो ये आएगा 22.7। यानी मीन का जो वैल्यू है पॉपुलेशन मीन का या पैरामीटर का, वो दो वैल्यू के बीच में लाई करता है, जब इसी को हम लोग इंटरवल एस्टिमेट कहते हैं। और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के द्वारा हम ये प्राप्त करते हैं, उस प्रोसेस को इंटरवल एस्टिमेशन कहा जाता है। अब यहाँ पर एक डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, असाइन किया जाता है जब माने पैरामीटर को हम एस्टिमेट माने इंटरवल एस्टिमेट को मैड करते हैं। अब एक डिग्री ऑफ मतलब कह सकते हो कॉन्फिडेंस को लिया जाता है जब हम इंटरवल एस्टिमेट को बनाते हैं। अब डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल। तो जैसा कि आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि जैसे कि हमको इच्छा है कि 95% कॉन्फिडेंस है किसी चीज़ को लेकर, जो इंटरवल कंटेन करेगा ट्रू पॉपुलेशन मीन। हम यहाँ 95% कॉन्फिडेंस है, जैसे कि तुमको परीक्षा पास होने का चांसेस है 95%, 5% ऐसा चांस है कि तुम फेल भी हो सकते हो, या ये याद रखना यहाँ। तो 95% हमारा कॉन्फिडेंस है कि कंटेन करेगा पैरामीटर। अब यहाँ कंटेन करेगा हमारा पैरामीटर, ठीक है, जो हम अभी जो आप कह सकते हैं पॉपुलेशन मीन की ही बात कर रहे हैं जो, ठीक है। तो 95% है, यानी 5% आप गड़बड़ा भी सकते हैं। आपको श्योर है कि 95% 70% मार्क्स आएगा, एक श्योरनेस होता है, ठीक है। तो बी जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे 99%, ठीक है, मतलब 100, जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे 99.5%, जैसे जैसे हम इसका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जो इंटरवल का रेंज होगा, ठीक है, इंटरवल का जो रेंज होगा या इंटरवल है हमारा, वो भी बढ़ता चला जाएगा, ये भी बिगर होते जाएगा, ठीक है। कैसे रेंज है आपको अभी हम बताए थे ना कि क्या, अभी हम तुरंत प्लस माइनस अभी किए थे, जैसे 22.3 है, तो अगर हम प्लस माइनस 0.4 लेते हैं तो 95%। अगर इसी चीज़ को हमने 95% हम कॉन्फिडेंस है कि जो एजेज होगा वो अभी हम लोगों ने गुना इसको किया था, एजेज होगा 21.9 से लेके 22.7 तक होगा। लेकिन जैसे ही हम कॉन्फिडेंस लेवल हम बढ़ा दिए 99% आगे, तो हमको इसको वाइडर करना पड़ेगा। कहने का मतलब 22.3 प्लस माइनस ये बढ़ेगा,
ठीक है, ये 6 हो गया। यानी इंटरवल का वाइडर करते हैं जैसे जैसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि आपको यहाँ 99% श्योर है तो आपको वाइडर करना पड़ेगा। अब जैसे हम 99% श्योर है कि हम अपना परीक्षा में हम 70%, हम 95% में है, चलो भाई 70% से हमारा 80% आएगा। अगर हम 99% श्योर होंगे तो हम ये घटा देंगे, इधर इधर बढ़ा देंगे इंटरवल को कि चलो भाई 50% तो गिर लो, कम से कम मिनिमम आएगा, और ज़्यादा जा सकता है 80-85%। तो इस तरह का कुछ होता है। तो यही कॉन्फिडेंस इंटरवल है। यानी यहाँ पर आप 1% गलती कर सकते हैं, यहाँ पर 5% कर सकते हैं, यहाँ पर जिस तरह माइनस कर देना 1 से, पता चल जाएगा। अब इसमें 2 चीज़ सीखने की चीज़ है, कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ आ इंटरवल एस्टिमेट। मैं डिफिनेशन लिख ले रहा हूँ। ठीक है, द कॉन्फिडेंस ठीक है, लेवल ऑफ एन इंटरवल एस्टिमेट ऑफ अ पैरामीटर एंड इंटरवल estimate of a parameter। पैरामीटर वही सैंपल मीन है, पॉपुलेशन का निकाल रहे हैं। इज द प्रोबेबिलिटी आप अनुमान लगा रहे हैं, 99% जो भी है प्रोबेबिलिटी है। ये क्या है? इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटरवल ठीक है, इंटरवल एस्टिमेट, जो इंटरवल एस्टिमेट जो रहेगा, एस्टिमेट विल कंटेन द पैरामीटर यहां तक है कि कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ इंटरवल एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कंटेन द पैरामीटर। ठीक है, ये इतनी संभावना है कि इंटरवल एस्टिमेट कंटेन करेगा पैरामीटर, जिस पैरामीटर म्यू को कंटेन करेगा 22 पॉइंट, जो हम कोई भी एवरेज एजेज होगा। ठीक है, तो इसमें एज्यूमिंग करेगा, जैसे इसमें सबसे पहले क्या करना है, एज्यूमिंग दैट यही कॉन्फिडेंस लेवल है, तुमको कभी कभी समझ में आता होगा। ठीक है, या इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर कहेंगे तो 1 से घटा देंगे, 95% तो 0, तो 95% या 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो दूसरा तरीका। इतना गलती करने की चांस है 90% जो क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल एरिया में आएगा। तो अ लार्ज नंबर ऑफ सैंपल, इसी साइड से देखो, नहीं तो उधर से क्रिटिकल और उतना पढ़ा ही नहीं तुम लोग। अ लार्ज नंबर ऑफ सैंपल, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ सैंपल आर सेलेक्टेड। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, एक लार्ज नंबर ऑफ सैंपल सेलेक्टेड करना है। ठीक है, एंड estimation process on the same parameter is repeated। एंड जो estimation process है, estimation process, ठीक है, on same parameter process, on same parameter, ठीक है, parameter is repeated। जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन में 1-2 सैंपल साइज से लगातार निकालते जा रहे थे। ठीक है, तो वो प्रोसेस को रिपीट करते रहना है। आपको देखना कि वहाँ देखिएगा कि सैंपल मीन से हम पॉइंट एस्टिमेशन को निकालेंगे। जैसे पॉइंट एस्टिमेशन का एक वैल्यू आया था, हम 22 पॉइंट, या जो भी कल एज आया होगा 22.3 आया होगा, तो ये एज से हमने देखा था कि ट्रू पॉपुलेशन नहीं, इसमें क्योंकि स्टैंडर्ड एरर के कारण डिफरेंट होता है पॉपुलेशन, मतलब मीन और पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन में, तो उस स्टैंडर्ड एरर के कारण होता है। तो उसको क्या कर, अगर आप इसको मैंने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करके निकालोगे, तो मैंने साबित करके भी दिखाया था, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल पॉपुलेशन मीन के तरह होता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है,
सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन और वेरिएंस, एकदम एग्जैक्टली वही फिगर आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने कॉन्फिडेंस लेवल देख लिया। अब दूसरा चीज हमको देखना है इसमें, दूसरा जो चीज इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, वी हैव टू सी कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ अ स्पेसिफिक। देखो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल हम एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है और कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल इज अ स्पेसिफिक इंटरवल, इज अ स्पेसिफिक इंटरवल। ठीक है, कॉन्फिडेंस जो इंटरवल होता है वो एक ऐसा स्पेसिफिक इंटरवल एस्टिमेट ऑफ अ पैरामीटर, एस्टिमेट ऑफ अ पैरामीटर। ठीक है, डिटरमाइंड, ये कैसे, देखो ये क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल जिसको हम बता चुके पहले भी, एक स्पेसिफिक इंटरवल है, माने इसका वैल्यू दो रेंज के बीच में आएगा। ठीक है, एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर। अब ये डिटरमाइंड कैसे किया जाता है, हाउ इट इज ऑब्टेन, तो डिटरमाइन कैसे किया जाता है, डिटरमाइंड बाय यूजिंग। ठीक है, कैसे किया जाता है, यूजिंग, आपको डेटा ऑब्टेन करना पड़ेगा, डेटा आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा सैंपल से। हम डेटा कैसे ऑब्टेन करेंगे, सैंपल से, डेटा ऑब्टेन फ्रॉम सैंपल। ठीक है, सैंपल से हमको डेटा को ऑब्टेन करना पड़ेगा। एंड दूसरा जो काम है, एंड अ स्पेसिफिक, एंड द स्पेसिफिक, ठीक है, पहले तो हमको इसके कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ स्पेसिफिक, कॉन्फिडेंस इंटरवल इज अ स्पेसिफिक इंटरवल एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर। ठीक है, डिटरमाइंड द यूजिंग डेटा ऑब्टेन फ्रॉम सैंपल यूजिंग द स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ, ठीक है, एस्टिमेट। अब कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ एस्टिमेट हम इससे पहले बता चुके थे, कितना परसेंट आप श्योरनेस के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और इंटरवल जो कंस्ट्रक्टेड, इंटरवल जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है इन दिस वे, इसी को हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। और यूजुअली तीन तरह का कॉन्फिडेंस इंटरवल जो मोस्टली हम स्टैटिस्टिशियन के द्वारा यूज किया जाता है, वो एक 19% कॉन्फिडेंस इंटरवल, दूसरा है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, और एक तीसरा है 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये तीन वो मोस्ट कॉमनली है, ये कॉमनली यूज किया जाता है इंटरवल। ठीक है, ये तीन ठो काफ़ी किया जाता है। अब जैसा कि हम इससे पहले सेंट्रल लिमिट थ्योरम बताया था कि जैसा ही सैंपल साइज लार्ज हो, अप्रोक्सीमेटली 95%, बीच का ही ज़्यादा यूज किया जाता है, लेकिन ये तीनों मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। ठीक है, तो जब सैंपल साइज काफ़ी बड़ा हो, जैसा कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमको बताता है कि अगर हम 95% का सैंपल मीन का सेम साइज टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन, तो वो फॉल करेगा विद इन प्लस माइनस दो रेंज 1.96। ठीक है, 1.96 स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन मीन, यानी आपका जो मीन होगा, मतलब कॉन्फिडेंस की एक टेबल होता है, वहाँ से देख लेना जेड का वैल्यू। ठीक है, तो फिर भी मैं तीनों को बता देता हूँ जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा। तो 99% का इतना वो होता है। एक बार फिर कहते हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टेट करता है जब सैंपल साइज काफ़ी बड़ा है, अप्रॉक्सीमेटली 95%, तो सैंपल मीन ऑफ सेम सैंपल साइज, ठीक है, सेम सैंपल साइज टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन विल फॉल विद इन द इंटरवल प्लस माइनस 1.96। तो यहाँ पर क्या होगा, म्यू, उल्टा लिखा गया, यहाँ पर क्या होगा, म्यू के प्लस माइनस होगा। और टाइम्स स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन, जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज। ऐसा हम लोग देखे थे कि नहीं।
ये इतना का बराबर होगा। अब इसी को हम आगे एक्स लार्ज करते हैं, ये जो लिखे हैं उसी को करेंगे। अब यहाँ पर कहना है स्पेसिफिक सैंपल साइज इज सेलेक्टेड। एक स्पेसिफिक सैंपल मीन, एक स्पेसिफिक हम सैंपल जो मीन है जिसको डिनोट करते हैं सेलेक्टेड, जैसा उस पर हम किए थे, ठीक है। और देयर इज ए 95% प्रोबेबिलिटी इंटरवल एस्टिमेट फॉल विदिन दिस लिमिट इंटरवल कॉन्फिडेंस इंटरवल, और ये कंटेन करता है हमारा पॉपुलेशन मीन, ठीक है। ये कंटेन कर रहा है हमारा पॉपुलेशन मीन। उसी तरह 99% प्रोबेबिलिटी है जो सैंपल मीन है प्लस माइनस, ठीक है, वो भी 1.96, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। जिस तरह यहाँ पॉपुलेशन कर रहा है उसी तरह सैंपल भी कर रहा है, ठीक है। अब इसी चीज को दो रेंज में हम लिख सकते हैं। देखो, एक प्लस का मतलब है मीनिंग का, लेफ्ट साइड हमेशा माइनस वाला लेके चलेंगे और राइट साइड प्लस वाला लेके चलेंगे। तो इसी को हम लिख सकते हैं मीन, सैंपल मीन है -1.96 टाइम्स स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। और यहाँ पर हम ये जो पॉपुलेशन का मीन या पैरामीटर है इससे बड़ा होगा, ठीक है, और इससे छोटा होगा मीन। अभी अब प्लस वाला लेके चलेंगे राइट साइड, 1.96 टाइम्स स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। और ये कंटेन करेगा, इट विल कंटेन म्यू, यानी इट विल कंटेन द पैरामीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो म्यू का वैल्यू होगा दो रेंज में आएगा, ठीक है। ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब कभी कभी है कि 95% के जगह आप, अभी हम उस पर आ जाएंगे बाद में, तो फार्मूला फॉर, अब यहाँ से हम डिराइव कर लिए हैं फार्मूला फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो आते हैं, एक फार्मूला है उसको हम लोग देखेंगे, जो अभी हम लोग निकाले हैं वही फार्मूला बन गया है, ठीक है। तो ये आपका सब कुछ बता देते हैं फार्मूला कैसे लिखा जाता है। और ये फार्मूला तभी वर्क करेगा जब आपका पॉपुलेशन मीन इज नॉन या गिवन दिया रहेगा, ठीक है। सबका अलग अलग कंडीशन, अगर नहीं दिया रहेगा तो दूसरा टेस्ट होता है। फिलहाल हम लोग ऐसा मानते हैं कि पॉपुलेशन मीन दिया गया है। तो एक्स बार यानी सैंपल मीन माइनस जेड या जी भी कहते हैं, सब अल्फा ओवर 2, ठीक है, टाइम्स स्टैंडर्ड एरर। ये जेड देखो यहाँ पर है, उसका वैल्यू ये वाला जेड सब अल्फा ओवर 2 आ गया, ठीक है। और कुछ नया चीज नहीं हो रहा है, यहाँ अल्जेब्रिक दिख रहा है, यहाँ नॉमरिकली दिख रहा है, ठीक है। म्यू बाकी सब वही रहेगा, प्लस जी सब अल्फा, इसको पढ़ा जाता है जी या जेड सब अल्फा ओवर 2, ठीक है, टाइम्स स्टैंडर्ड एरर से। अब इसी एक फार्मूला बन गया। ये फार्मूला किस लिए है? कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ मीन फॉर अ स्पेसिफिक, ठीक है, अल्फा। यहाँ अल्फा दिया रहेगा, ये 95% जो भी हो, जब मीन को हमारा नाउन होगा, ठीक है। ये एक फार्मूला है। अब इसमें है कि जो जेड सब अल्फा ओवर 2, ये वाला जो दिख रहा है जी सब अल्फा ओवर 2, इसी को हम लोग मार्जिन ऑफ एरर कहते हैं, मार्जिन ऑफ एरर, ठीक है। ये मार्जिन ऑफ एरर है और सब कॉन्फिडेंस लेवल के लिए बदलता रहेगा। आप 90% में मार्जिन ऑफ जो एरर होगा जी सब अल्फा ओवर 2 वो होगा 1.65, और अभी 95% में हम लोगों ने देखा तो मार्जिन ऑफ जो एरर होगा जेड सब अल्फा ओवर, इसका वैल्यू बदलते रहेगा जैसे जैसे लेवल ऑफ आप इसका परसेंटेज बढ़ाते जाओगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल बढ़ाते जाओगे तो ये बढ़ा 1.96 हम लोगों ने देखा। प्लस माइनस यहाँ बाय डिफॉल्ट फार्मूला के तरह आएगा, दोनों तरफ हम अलग है, आपको लिख लेना है। फिर 99% ऑफ मार्जिन 99% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल में जो मार्जिन ऑफ एरर होगा जी सब अल्फा ओवर 2 2.58 होगा।
तो देख रहे हैं जैसे जैसे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे मार्जिन ऑफ एरर भी बढ़ता जा रहा है। अब क्वेश्चन